m1 m2 m3। एक का एक्सेलरेशन है a1, दूसरे का एक्सेलरेशन है a2, तीसरे का एक्सेलरेशन है a3। m3 का एक्सेलरेशन है a3, m2 का एक्सेलरेशन है a2, m1 का एक्सेलरेशन है a1। ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट स्यूडो फोर्स, है ना। कैलकुलेट स्यूडो फोर्स m1 with respect to m2 and m3, pseudo force। with respect to m1 and m2। है ना। m3 के ऊपर स्यूडो फोर्स कितना है विथ रेस्पेक्ट टू m1 एंड विथ रेस्पेक्ट टू m2। m2 के ऊपर स्यूडो फोर्स कितना है
है ना, किसी के ऊपर भी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना स्यूडो फोर्स आ रहा है वो फाइंड आउट करना है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन सबको? शताक्षी, राजेश्री, प्रीति, पल्लवी, वेर यू? तुमने लास्ट क्लास मिस किया बेटा, लास्ट 2 क्लास मिस किया शायद। तो स्यूडो फोर्स का नोट्स है तुम्हारे पास बेटा? अदरवाइज वी कैन आस्क समवन टू सेंड द नोट्स ऑफ स्यूडो फोर्स। ठीक है ना? Am I audible बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. के बच्चों, ठीक है ना? साक्षी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग बेटा। ओके, कोई बात नहीं। किसने आंसर दिया मुझे? राजेश्री, Sir, आंसर। I have sent you. हाँ, जैस्मिन है क्या? निकिता, आंसर दो बेटा। हाँ, बोलो बच्चों। देखो, स्यूडो फोर्स ऑन M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2 एंड M3 है ना। तो M1 के ऊपर स्यूडो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू M2 कितना होगा? अच्छा, स्यूडो फोर्स ऑन M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2 है ना। देखो, ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है? ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है? M2 है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? M1 को ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो स्यूडो फोर्स है ना विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है ना ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो बेसिकली स्यूडो फोर्स M1 के ऊपर M2 के रेस्पेक्ट में, M2 के रेस्पेक्ट में, बेसिकली M2 के रेस्पेक्ट में M1 के ऊपर स्यूडो फोर्स M1 के ऊपर स्यूडो फोर्स M2 के रेस्पेक्ट में, है ना, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट M1 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर A2 इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ये है ना स्यूडो फोर्स ऑन M1 विद रिस्पेक्ट टू M2, M1 इंटू A2, pseudo force on an object with respect to a non-inertial observer is equal to mass of the object into acceleration of the non-inertial observer in the opposite direction of acceleration of the observer, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, pseudo Yes, force sir.
on M1 with respect to M3, है ना। अब ये जो झूठा फोर्स है M1 के ऊपर M3 के रेस्पेक्ट में, है ना, तो M3 जो है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। M3 के रेस्पेक्ट में M1 के ऊपर ऑब्वियसली एक स्यूडो फोर्स आएगा, है ना, that is in the opposite direction of acceleration of the non-inertial observer, that is M3. M3 के acceleration के opposite direction में आएगा, which should be equal to M1 into A3, which should be equal to M1 into A3. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Next. Next is अच्छा. Next is pseudo force on M2, है ना। pseudo force on M2, बच्चों समझने की कोशिश करो सब लोग। pseudo force on M2 with respect to M1 and M3, ठीक है ना। M2 के ऊपर pseudo force, तो M2 के ऊपर pseudo force कितना है? M2 के ऊपर, अच्छा, pseudo force on M2 with respect to M1 and M3। so देखो with respect to M1, है ना, pseudo force जो है वो M1 के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, which is equal to mass M2 into acceleration of M1, अपोजिट डायरेक्शन में। Similarly, pseudo force on M2 with respect to M3, है ना, तो pseudo force on M2 with respect to M3 क्या है? ये हो गया pseudo force on, ये क्या हो गया? ये हो गया pseudo force on M2 with respect to M1, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये आ रहा है pseudo force on M2 with respect to M3, है ना, pseudo force on M2 with respect to M3, है ना। pseudo force on M2 with respect to M3 क्या होगा? मास M2 into acceleration of M3, opposite direction में, है ना। तो दिस इज अगेन pseudo force on M2 with respect to M3. Similarly, you can also find out pseudo force on M1, I mean M3 with respect to M1 and M2। हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. हो जाएगा ना। ओके बच्चों, है ना। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, है ना। I'll give you one more question now, that is
अच्छा, है ना, ये वेज है, ये वेज है और ये ब्लॉक है। अरे खुशी कुमारी लेफ्ट द मीटिंग, क्या हुआ बेटा? एक वेज है और दूसरा ब्लॉक है। ठीक है ना बच्चों, है ना? अब बच्चों ये देखो, यहाँ पे तुम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हियर यू हैव टू फाइंड आउट। खुशी बेटा गुड इवनिंग। व्हाट शुड बी द एक्सीलरेशन A of the wedge such that what should be the acceleration A of the wedge such that the block remains at rest, है ना, with respect to wedge। मतलब ब्लॉक जो है इट विल रिमेन इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब वेज के रेस्पेक्ट में वो स्लिप नहीं करेगा। तो है ना, तो बेसिकली यहाँ पे वेज का कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए सो दैट द ब्लॉक remains at rest or remains in equilibrium with respect to wedge। है ना? चलो बच्चों इसका आंसर कौन बताएगा? What should be the acceleration A of the wedge such that the block remains at rest with respect to wedge? अच्छा, ए का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू ए cos थीटा कैसे होगा? ठीक है ना, ए का वैल्यू निकालना है, बता रहा हूं मैं। ठीक है ना बच्चों, ये देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये जो वेज है
देखो बच्चों, वेज के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हो तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो पहले ना वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं वो पहले एनालाइज कर लो। जैसे अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वेज से, है ना, मान लो अगर तुम वेज में बैठे हो, है ना, और तुम ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा तो एक्सीलरेशन है, वेज का तो एक्सीलरेशन है, तो वेज क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। तो वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, एक तो ब्लॉक का वेट आएगा mg नीचे, दूसरा ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, दूसरा जो है ब्लॉक के ऊपर बच्चों, है ना, देख लो अच्छे से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वेज से। और क्योंकि वेज जो है ना, वेज के, है ना, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज, इफ वी आर सेइंग दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज, है ना, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ब्लॉक जो है ना, वो रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, और किसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, वो वेज के रेस्पेक्ट में, है ना, रेस्ट में है। तो बेसिकली हम हमें अभी ब्लॉक के ऊपर वही वेज के रेस्पेक्ट में कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं वो देखना है। what we have to see here is that what are the forces acting on the block with respect to wedge, है ना। तो वेज के रेस्पेक्ट में, है ना, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो, है ना, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, है ना, ऑन द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। एक तो ब्लॉक का वेट है ना, जो कि नीचे आ रहा है ना, वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। एक तो वेज का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, उसका खुद का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तीसरा क्या है, क्योंकि देखो वेज जो है अभी वो ऑब्जर्वर है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है ना। तो वेज जब ब्लॉक को ऑब्जर्व करता है, वेज के ऊपर कोई ऑब्जर्वर अगर ब्लॉक को ऑब्जर्व करेगा कि वेज एक्सीलरेशन में है, तो वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो वेज अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो वेज के ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स आना चाहिए, एक स्यूडो फोर्स आना चाहिए Yes, sir. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ acceleration of the wedge. Pseudo force on an object with respect to non-inertial frame acts in the opposite direction of acceleration of the non-inertial frame. तो है ना, वेज का जो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, ब्लॉक के ऊपर जो, मतलब है ना, स्यूडो फोर्स है, वो जो वेज के रिस्पेक्ट में आ रहा है, वो वेज के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ वेज। समझ में आया, that should be equal to mass of block into acceleration of wedge, ठीक है, इतना समझ में आया। these are the three forces, these are the three forces acting on the block with respect to wedge, है ना। Yes, since sir. the block is at rest with respect to wedge, है ना, hence analyzing the forces on block with respect to wedge we get, hence analyzing the forces on the block with respect to wedge, analyzing the forces on the block with respect to wedge, we get analyzing the forces on the block
with respect to which we है ना uh, we find three forces act on the block. वन क्या है mg, ठीक है ना. नेक्स्ट इज टू क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज थ्री क्या है स्यूडो फोर्स. थ्री क्या है, थ्री इज स्यूडो फोर्स. 3 नंबर क्या है स्यूडो फोर्स है, ठीक है ना बच्चों. तो देखो बच्चों, क्योंकि है ना बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन द वेज, द ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन द वेज, hence along the wedge net force on the block है ना, with since the block is not slipping on the inclined plane, so net force on the block along the inclined plane is 0. So all the forces on the block along the inclined plane cancel out. ठीक है ना बच्चों. तो बेसिकली क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ब्लॉक का जो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट है, स्यूडो फोर्स कंपोनेंट ऑफ द ब्लॉक दैट इज एम ए कॉस थीटा, और mg का कंपोनेंट along the inclined plane mg sin theta, both of them cancel out, है ना. So I can say that since है ना the block does not slip on the inclined plane, since the block does not slip on the inclined plane, क्योंकि ब्लॉक जो है inclined plane के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, hence net force on the block with respect to inclined plane है ना, net force on the block with respect to wedge along the inclined plane, hence net force on the block is 0 along the inclined plane with respect to wedge, है ना, with respect to wedge, है ना, implies mg sin theta is equal to ma cos theta. Cancel, implies acceleration is equal to g tan theta. Implies what is the acceleration? A is equal to g tan theta. Acceleration A is equal to g tan theta, है ना बच्चों. Yes, sir. ठीक है ना. So this should be the acceleration. So है ना, this should be the acceleration of the wedge so that the block will not है ना slip with respect to wedge. है ना. This is the value of acceleration
of the block with respect to which, no, of the which such that the block, है ना, the block does not slip with respect to which. बच्चों समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Thanks so much for understanding. सर इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से दिखाइए ना। अच्छा स्टार्टिंग से, ठीक है बेटा दिखा रहा हूं। ये देखो बेटा, यहां से, ठीक है। यस सर। हो गया ना? अच्छा, यस सर। तो बच्चों नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3। Sir, can you go back to the previous slide? हाँ Previous slide open कीजिए ना. Yes, sir, done. Sir, done. ऊपर ऊपर स्क्रॉल करूं? कैन आई, शुड आई स्क्रॉल अपवर्ड्स बेटा? Sir, हो गया सर, लास्ट वाला ही लिखना था. ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई बात। ओके है ना, नेक्स्ट इज है ना, आज आज अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, देखो है ना, ये क्या है, एक इलास्टिक स्प्रिंग है, मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग है ना। सो ये क्या है, दिस इज massless इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है ना। एल नॉट क्या है, एल नॉट इज रिलैक्स्ड और नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, रिलैक्स्ड और natural length of the spring। L naught is relaxed or natural length of the spring, ठीक है ना। ओके अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एल नॉट हुआ रिलैक्स्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेक्स्ट क्या है ना।
ठीक है, तो मान लो अगर रिलैक्स लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यहाँ पे L नॉट है, इफ द रिलैक्स लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L नॉट but the extension in the spring is x, है ना? तो मान लो if the extension of the spring is x, मतलब we are applying a force F, है ना, so that there is extension in the spring by x, है ना? ठीक है ना? So मान लो if by applying a force F, by applying a force F on the block, है ना, the extension brought in the spring is x, the extension brought in the spring is x. तो मान लो F फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग के ऊपर अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन ला रहे हैं x, द एक्सटेंशन ब्रॉड इन द स्प्रिंग इज x, है ना? ठीक है ना? देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, देन रिस्टोरिंग, है ना, देन स्प्रिंग अप्लाइज, है ना, देन रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग acts on the block, है ना, then a restoring force is created in the spring, then, है ना, the spring develops a restoring force, then a spring develops restoring force FRES, है ना, spring develops restoring force FRES which acts on the block, which acts on the block which acts on the block in the opposite direction of displacement x on the block. Also, restoring force is proportional to the extension in the spring or the displacement of the block. तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, तो जब मान लो हम कुछ फोर्स अप्लाई करके ब्लॉक के ऊपर उसको आगे आगे खींच रहे हैं, so that there is some extension produced in the spring, मान लो ना कि स्प्रिंग के ऊपर, है ना, स्प्रिंग का कुछ एक्सटेंशन आ गया, जब हम ये मान रहे हैं कि स्प्रिंग का कुछ एक्सटेंशन आ गया यहाँ पे, है ना, when we are seeing here that there is some extension in the spring, जब हम ये देख रहे हैं कि स्प्रिंग में कुछ क्या आ गया, कि स्प्रिंग में आ गया कुछ एक्सटेंशन, देन, है ना, स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ गया, when we see that there is some extension in the spring, there is some extension, है ना, x in the spring, then the restoring force, है ना,
then the spring will create a restoring force, develop a restoring force which will act on the block. ये जो restoring force है ये ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ना. स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ टुवर्ड्स राइट, तो ब्लॉक के ऊपर जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसके डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. ठीक है ना. एंड again I can say that, and F restoring is equal to minus kx. And F restoring is equal to minus kx. F restoring is equal to minus kx. F restoring is equal to minus kx, है ना. F restoring is equal to minus kx, है ना. तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ठीक है. वेयर के इज proportionality called spring constant. ये है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. सर हाँ. सर एफ रिस्टोरिंग एफ से प्रोपोर्शनल नहीं होगा? एफ रेस्टोरिंग, हाँ तो यस सर. यहाँ पे एफ रेस्टोरिंग इज इक्वल टू एफ ना, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है. तो ब्लॉक अगर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम अगर इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स. ब्लॉक जो है देखो बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं. ठीक है ना. यस तो सर. मान लो मैंने ब्लॉक को खींच के रखा है, तो मैं जितना फोर्स अप्लाई किया हूं ब्लॉक के ऊपर उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर आ रहा है. तो जैसे ही मैं ब्लॉक को छोड़ दूंगा अभी, है ना, तो फिर ब्लॉक क्या होगा, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इट विल स्टार्ट, है ना, स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. देखो देखो मैंने ना यहाँ पे ब्लॉक को राइट तक खींच के रखा है ना. मेरा फोर्स एफ है, मेरा फोर्स एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. क्यों आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, कैसे बोल सकते हैं, जब हम ब्लॉक को छोड़ देंगे ये पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं, विल इट एक्सेलरेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. यस सर. हाँ, वो किसके वजह से आता है, वो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है. अब वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स. वाई माइनस के एक्स, है ना, बिकॉज नेगेटिव साइन क्यों अपियर करता है, बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हुआ है, ब्लॉक का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हुआ है, तो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर कॉम्प्रेशन होता तो डिस्प्लेसमेंट होता टुवर्ड्स लेफ्ट ब्लॉक का, और रेस्टोरिंग फोर्स लगता टुवर्ड्स राइट. क्लियर है ना.
Yes, sir. Okay. ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। आई गिव यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क, है ना, इसको हम कल करेंगे। स्प्रिंग फोर्स का क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? स्प्रिंग फोर्स बच्चों, Yes, sir. everyone is clear in spring force? Yes, Yes, sir. sir. Everyone understood? Okay, very good. Ayush, दीपिका, इकरा, उदन, खुशी बेटा, Yes, sir. अंदिता, निकिता, Yes, sir. पल्लवी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, प्रीति, sir. राजश्री, साक्षी, Yes, sir. शताक्षी, श्रद्धा को तो समझ में आ गया, शेखर, शिवानी, सौरभ, स्वयं, शुभम, श्वेता, सब लोगों को Yes, sir. क्लियरली समझ रिपीट में आ गया ना कीजिए बच्चों? ना। क्या हुआ बेटा? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। स्लाइड करें नीचे, यस सर। इतना इतना। हो गया सर। हो गया सर। अरे शिप्रा भारती, ये होमवर्क है।
What is the downward acceleration of the upper block of mass 2m? ठीक है ना बच्चों, है ना? टेक दिस एज होमवर्क। तो ये होमवर्क है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? टेक दिस एज होमवर्क, विल डिस्कस इट टुमारो। Yes, sir. स्प्रिंग ब्लॉक का टू बी डिस्कस टुमारो, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है? ओके बच्चों, बाय देन। आज का क्लास यहाँ पे खत्म है। Yes, sir. बाय Bye, बच्चों। sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. वेलकम वेलकम। Bye, sir.